हाँ जी, क्लास 11 कैसे हैं आप सब। आई होप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आप हमारे साथ स्टार्ट कर चुके हैं। क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, कल ही आई है, जाके देख लो अगर वीडियो नहीं देखी है तो। नहीं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और ज्यादा एज यूजुअल आपका टाइम ना लेते हुए आज हम एक इंपॉर्टेंट पर्सन की बात करते हैं जो है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर है कौन? कल हमने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के बारे में बात की, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात की, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को देखा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सबको देखा, बीच में वर्ब भी, एक्शन भी था इसका मतलब। तो बात करने वाले हैं आज एंटरप्रेन्योर की, ध्यान से समझिएगा। तो एंटरप्रेन्योर है कौन, इसको समझते हैं। हमारा जो ये प्यारा सा पर्सन है एंटरप्रेन्योर कौन है? कह रहे एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन। हाँ, हमें भी पता है ये तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, पर कौन सा पर्सन? कह रहा है हु डेवलप्स एंड ओन्स हिज ओन एंटरप्राइज। बोट की बात की ना हमने, तो बोट के लिए एंटरप्रेन्योर कौन हो गए? हमारे मिस्टर अमन गुप्ता जी हैं, जिसको हम सब जानते हैं। उनके साथ उनके एक और पार्टनर है, बट अभी हम उनको जानते हैं, ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उनको ज्यादा जानते हैं हम। ठीक है, वो पर्सन कौन है जो एंटरप्राइज को ऑन कर रहा है, डेवलप भी करता है और ऑन भी करते हैं? अमन गुप्ता जी हो गए बोर्ड के लिए। सेकंड पॉइंट कह रहा है इज ए मॉडरेट रिस्क टेकर एंड वर्क्स अंडर सर्टेनिटी फॉर अचीविंग द गोल्स। ये रिस्क टेकर भी है भाई साहब। बोट नहीं चलता तो अमन गुप्ता जी ने अपना करियर दांव पे लगाया था ना, अच्छी जॉब को छोड़ के ही तो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को स्टार्ट किया था। तो ये रिस्क टेकर हो गया और ये अचीव करना चाहते हैं अपने गोल्स। ठीक है, अब बोट चलाना उनका फोरमोस्ट क्राइटेरिया, उनका टास्क बन गया। ठीक है, इज इनोवेटिव। एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटिव पर्सन है भाई साहब। कुछ नया मार्केट में लाएंगे तभी तो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी सक्सेसफुल जर्नी बन पाएगी, एंटरप्राइज अच्छी चल पाएगी। कह रहे इज ए परसुएडर ऑफ डेविएंट परसूट्स। ये क्या है? देखो यार, तो इज अ परसुएडर ऑफ डेविएंट परसूट क्या मतलब? ये वो पर्सन भी है जो मार्केट में पुरानी चीजें चली आ रही हैं, जो हो सकता है गलत हो, उसको बताता है कि यार ये गलत है, कुछ नया मार्केट में आ गया है, उसको ट्राई करो। ठीक है, ये कौन पर्सन है? ये है परसुएडर ऑफ डेविएंट परसूट। बात करते हैं और क्या है सर। कह रहा है रिफ्लेक्ट्स ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू बी इंडिपेंडेंट। भाई साहब वो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, उसके अंदर वो भूख है इंडिपेंडेंट बनने की, वो कुछ करना चाहता है मार्केट में, सक्सेसफुल करियर बनाना चाहता है, कुछ नया क्रिएट करना चाहता है। वो चाहता है कि जो ऑलरेडी पुराने फैमिली बिजनेसेस चले आ रहे हैं उससे हटके कुछ नई इंडिया की इकोनॉमी के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए मैं ला पाऊं। तो वो कौन हो गया? वो पर्सन कौन है? एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, कह रहा है परसिस्टेंटली ट्राइज टू डू समथिंग बेटर। हर दिन कुछ नया करना चाहता है, कल से आज को बेहतर बनाना चाहता है, कुछ नया मार्केट में लेके आना चाहता है, लोगों की जरूरतों को पूरा करना चाहता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। कह रहा है इज डिससेटिस्फाइड विद रूटीन एक्टिविटीज। वो अपनी रोजमर्रा की रूटीन एक्टिविटीज से परेशान हो गया था, डिससेटिस्फाई था, इसलिए वो इनोवेशन चाहता है, कुछ नई एक्टिविटीज चाहता है, इसलिए उसे हम क्या बोल रहे हैं? एंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं। कह रहे इज प्रिपेयर्ड टू विथस्टैंड द हार्ड लाइफ। देखो इनिशियल एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में बड़े सारे स्ट्रगल्स हैं, तो इतने सारे स्ट्रगल्स को जानते हुए फिर भी उस जर्नी को स्टार्ट करना गट्स चाहिए। तो वो गट्स गैदर करके अपनी हार्ड लाइफ में घुसना चाहता है। कोई बात नहीं, मैं कुछ टाइम के लिए कम में गुजारा कर लूंगा, बट मैं कुछ नया करके मानूंगा। वो कौन है? वो मेरा एंटरप्रेन्योर है। कह रहा है इज डिटरमिन्ड बट पेशेंट। वो डिटरमिन्ड है, उसको पता है वो कर जाएगा, साथ में पेशेंट भी है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। कह रहा है एग्जिबिट्स ए सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। मार्केट में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी रखता है मेरा एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, ठीक है, हु एग्जिबिट्स ए सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, कह रहा है टेक्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है। कुछ अच्छा होगा तो सबको क्रेडिट देगा, बट कुछ गलत होगा तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा। एंटरप्रेन्योर वो है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा पेशेंस भी है। कह रहा है इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द फ्यूचर। वो आज नहीं, वो कल के बारे में सोच रहा है। आज तो सब कर रहे हैं काम, कल क्या हो सकता है, कल बेहतर कैसे हो सकता है, कल नया मार्केट में क्या आ सकता है, वो उसके बारे में बात कर रहा है। एंड उसके बाद कह रहा है जो वो एडवर्सिटी को फेस करता है वो तो फिर वो एंटरप्रेन्योर ही है ना। सो एंटरप्रेन्योर की ये सारी क्वालिटीज ही हैं। बेसिकली एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो ये सब रास्तों से होके गुजर रहा है। आई बात समझ में?
थोड़ा सा पोएटिक हो गया, बट कोई बात नहीं, है तो अच्छा ही ना। चलिए बात करते हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में और उसकी डेफिनेशंस के बारे में कि अच्छे बड़े बड़े लोगों ने एंटरप्रेन्योर की क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं। तो कह रहे हैं कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड। किससे? फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया जा रहा है, और वो वर्ड क्या है? एंटरप्रेन्योर, विच मींस अंडरटेक। क्या है? अंडरटेकिंग की बात कर रहा है। कह रहा है एंटरप्रेन्योर पर्सन ही अंडरटेकिंग के लिए, हर चीज के लिए वो बात करता है। कह रहा है दस इंडिविजुअल हु अंडरटेक द रिस्क, जो रिस्क लेता है फॉर एन न्यू एंटरप्राइज इज रेफर्ड एज एंटरप्रेन्योर। कुछ नई एंटरप्राइज के लिए, कुछ नया एंटरप्राइज उसने बनाया, तो वही तो मेरा एंटरप्रेन्योर है। कह रहे ही शी इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस। एंटरप्रेन्योर नया बिजनेस ही तो लेके आ रहे हैं मार्केट में। कह रहे ही शी हैज इनिशिएटिव, स्किल ऑफ इनोवेशन एंड कन्वर्ट्स अ सिचुएशन इनटू एन अपॉर्चुनिटी। एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, लोगों की प्रॉब्लम्स को या लोगों की नीड्स को, दो वर्ड याद रखना, एंटरप्रेन्योर कर क्या रहे हैं? एंटरप्रेन्योर यही कर रहे हैं कि किसी की प्रॉब्लम या किसी की नीड को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करके एक एंटरप्राइज क्रिएट कर रहे हैं, ताकि ये दोनों चीजें सोल्व की जा सके, तभी एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज क्रिएट होती है। आई बात समझ में? तो कुछ डेफिनेशन आई हमारी एंटरप्रेन्योर की। कह रहा है रिचर्ड जो कैंटिलन है, उन्होंने बोला ए पर्सन हु पेज ए सर्टेन प्राइस टू ए प्रोडक्ट टू रीसेल इट एट एन अनसर्टेन प्राइस। कह रहा है एक सर्टेन प्राइस दिया प्रोडक्ट का, पर उसको बेचा एक अनसर्टेन प्राइस पे, एक ह्यूज मार्जिन पे हो सकता है, देयर बाय मेकिंग डिसीजन अबाउट ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग द रिसोर्सेज वाइल कंसिस्टेंटली एडमिटिंग द रिस्क ऑफ एंटरप्राइज। रिस्क को भी साथ लेते हुए, आई बात समझ में, रिस्क को बियर करते हुए। जोसेफ ने क्या बोला? कह रहा है एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स, ठीक है जी, हु यूज द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टू शैटर द स्टेटस क्यू ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू सेट न्यू प्रोडक्ट्स। पुराने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बर्खास्त करते हुए कुछ नए प्रोडक्ट और नए सर्विसेज को लेके आना, ठीक है, वाया इनोवेशन। ही डिस्क्राइब्स एंटरप्रेन्योर्स एज इनोवेटर्स। ये इनोवेटर्स ही हैं, जोसेफ जी ने बताया। एडम स्मिथ को तो आप जानते हो ना, सुना भी होगा आपने, हमारे इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं ये, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं एन इंडिविजुअल हु अंडरटेक्स द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं फॉर कमर्शियल पर्पसेस बाय रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल डिमांड फॉर गुड्स। अब ये इकोनॉमिस्ट हैं, तो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे तो डिमांड की बात कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज की पोटेंशियल डिमांड के बारे में बात की। एंड देयर बाय एक्ट एज एन इकोनॉमिक एजेंट। ये वो इकोनॉमिक एजेंट बने जिन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया डिमांड को सप्लाई में। डिमांड को सप्लाई में, जो लोगों की डिमांड थी, प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करके क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया डिमांड को सप्लाई में। पीटर एफ ड्रकर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एन एंटरप्रेन्योर इज हु ऑलवेज सर्चेस फॉर चेंजेस, जो चेंजेस के बारे में सर्च करता है, रिस्पोंड करता है उस पे, एंड एक्सप्लॉइट इट एज एन अपॉर्चुनिटी, और उसको अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करता है, ठीक है। ही बिलीव्स इन इंक्रीजिंग द वैल्यू एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ये वैल्यू क्रिएशन के बारे में बात करता है, लोगों की सेटिस्फैक्शन, डिजायर को पूरा सेटिस्फाई करने के बारे में बात करता है। दस ए प्रोफेशनल मैनेजर who mobilize resources and allocate them to make a commercial from an opportunity is also called as entrepreneur। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं एक पर्सन जो एलोकेट करता है और अपॉर्चुनिटी से कुछ कमर्शियल गेन के बारे में बात करता है, वही तो मेरा एंटरप्रेन्योर है। आई बात समझ में? सो मल्टीपल बड़े बड़े लोगों ने हमें एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया, एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन के बारे में बताया, और हमने इस वीडियो में जाना कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है। इतनी सारी बातें की कि वो रिस्क टेकर है, वो अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है, वो सारा रिस्क लेता है, वो सब चीज़ें। सो ये वीडियो एंटरप्रेन्योर को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ जुड़े रहिए, बहुत सारा स्टडी मैट आपके लिए क्रिएट किया गया है, बहुत सारे टॉपिक्स, सारा एनसीईआरटी, सारे टॉपिक्स, सारा कोर्स इकट्ठा बना दिया है आपके लिए। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको जुड़े रहना और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।